अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज नेटवर्क। मैं हूं सदफ शम्स। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस ने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी और कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ बतौर सुप्रीम कोर्ट जज 9 साल बड़े अच्छे गुजरे। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी विंग्स के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए नून लीग के सीनियर नायब सदर ने कहा कि नवाज शरीफ खुशामदीद, मायूसी के अंधेर अलविदा, मेहमान पाकिस्तान वेलकम बैक, साजिशों गुड बाय। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहा, पाकिस्तान की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। नवाज शरीफ का पैगाम पाकिस्तान की तरक्की, महंगाई से अवाम को निजात दिलाना है। चेयरमैन पीटीआई ने साफर केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी, जिसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने अदालत से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की। एंटी करप्शन पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में ले लिया। साबिक वजीर आला पंजाब को राहदारी रिमांड के लिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने 1 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने चौधरी परवेज इलाही के तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी ने कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लिया। कुछ पार्टियां हमेशा बैसाखियों की तलाश में रहती हैं। इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की नदीम अफजल चंद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। नदीम अफजल चंद ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी पुख्तगी का मुजाहरा किया। हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जायज है। हमारे इत्तेहादी हुकूमती तो थे मगर नजरियाती नहीं थे। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए 2 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपए फी लीटर इजाफा, नई कीमत 229 रुपए 18 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल में होने वाला हालिया इजाफा मुस्तरद करके उसे वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर निगरान हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। लोगों को शिकवा है हुकूमत गरीब अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउसेस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे। अवाम से अपील करता हूँ, इस सूरत हाल पर खामोश रहना मौत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। तर्जुमान PTI का कहना है निगरान हुकूमत हर लिहाज से PTM के मुजरिमाना हुकूमत की तौसी और तसलसल है। उम्मीद थी अनवारुल हक आकड़ मुजरिमों के वारिस बनने के बजाय किसी बेहतर राह का इंतखाब करेंगे। नालायक और बराए नाम निगरान हुकूमत अवाम को दफन करने की कोशिश में मसरूफ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुतवस्सित तबके की कमर में खंजर घोंपने जैसा है। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की कड़ी तनकीद। कहा आमदन से ज्यादा खर्चा आप करें और कीमत अवाम अदा करे। क्यों? अवाम कब तक हुक्मरान की नाअहली की भीड़ चढ़ते रहेंगे? साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसाक डार का कहना है अगर नैब तरमीम का कानून न आता तो भी अदालत इन्हें मेरिट पर बरी कर देती। इस्तगासा उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकता था। अदालत ने उनके खिलाफ केस नैब को वापस नहीं भेजा था बल्कि बंद कर दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं नैब तरमीम के फैसले में 90 दिन के रिमांड की शिक को छेड़ा गया। लाडले को सूट करने वाली किसी भी शिक को छेड़ा ही नहीं गया। चीफ जस्टिस ने आखिरी दिन भी चेयरमैन PTI को खुश करने की कोशिश की। और पाकिस्तान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड ऑल्सन को अखलाकियात से मुतालिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 बरस कैद, $93,400 जुर्माना की सजा दे दी गई है। मीडिया के मुताबिक रिचर्ड ऑल्सन ने जाती मफादात हासिल करने के लिए ओहदे का गलत इस्तेमाल करने का एतराफ किया। ऑल्सन ने पिछले बरस जून में एतराफ जुर्म किया है। उन्होंने तफ्तीशकारों को झूठा बयान दिया।